मेगालोडॉन के बारे में कई मिथक और अफवाहें भी प्रचलित हैं। अगर मेगालोडॉन आज भी होता तो समुद्र का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता और इसके प्रभाव से समुद्री जीवों की जनसंख्या में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता। इसके आकार और शक्ति के कारण माना जाता है कि मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में न रहकर तटीय क्षेत्रों में रहता था। इसका निवास स्थान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता था जहां भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने का एक कारण इसका अत्यधिक भोजन की आवश्यकता भी था। पृथ्वी के जलवायु में आए परिवर्तन और महासागरों के ठंडे होने से इसका निवास क्षेत्र भी सिमटने लगा। व्हेल और अन्य बड़े समुद्री जीवों की संख्या में कमी ने भी मेगालोडॉन की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित किया। मेगालोडॉन का जबड़ा इतना विशाल था कि इसकी तुलना बस या ट्रक से की जा सकती है। इसके दांत बहुत तेजी से बढ़ते थे और इसके जीवन काल में ये हजारों दांत खो सकता था। आज भी मेगालोडॉन के दांत समुद्र के तटों पर मिलते हैं और ये संग्रहकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। मेगालोडॉन की तुलना अक्सर आज की ग्रेट व्हाइट शार्क से की जाती है, लेकिन आकार और शक्ति में ये कहीं अधिक विशाल था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन का ही एक छोटा और विकसित रूप हो सकती है। मेगालोडॉन के अवशेषों का अध्ययन ये समझने में मदद करता है कि प्राचीन महासागर किस प्रकार के होते थे। इसका विशाल आकार इसे समुद्र के अन्य जीवों के लिए एक अजेय शिकारी बनाता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मेगालोडॉन आज भी जीवित होता तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बदल चुका होता। इसकी विलुप्ति ने समुद्री जीवों को पुनर्विकास और विस्तार का मौका दिया। मेगालोडॉन पर बनी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज ने इसे एक पॉप संस्कृति का प्रतीक बना दिया है। इसके बारे में फैली अफवाहें और मिथक आज भी लोगों की कल्पनाओं को प्रभावित करते हैं। मेगालोडॉन का अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आधुनिक शार्क प्रजातियां कैसे विकसित हुई। इसकी विशालता और शक्ति के बावजूद ये प्रकृति के बदलते परिवर्तनों का शिकार बन गया। इसकी विलुप्ति से यह साबित होता है कि चाहे कोई जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पर्यावरणीय परिवर्तनों से सुरक्षित नहीं है। मेगालोडॉन का इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि आज भी हमें पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए।